पेशेंट को, डायरिया के पेशेंट को जो है सोयाबीन की सब्जी और रोटी खिला दी जा रही है। स्वाभाविक बात है, जब सिविल सर्जन से बात हो रही है हमारी, वो कह रहे सब चकाचक है, बहुत बढ़िया है, सब मंगल है। तो यहाँ कितना मंगल है, जब इन पे आके देखें वो बताएं। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा के सारा मोहनपुर से, जहां फैले डायरिया संक्रमण ने एक और जान ले ली है। आपको बता दें कि सारा मोहनपुर में बीते कई दिनों से अचानक फैली डायरिया की बीमारी ने दर्जनों लोगों को संक्रमण के चपेट में ले लिया और 2 लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया था। और अब ये आंकड़ा 2 से बढ़कर 3 पर आ चुका है। मृतक की पहचान अब्दुल बरकत के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल बरकत भी डायरिया से संक्रमित थे और डीएमसीएच में भर्ती थे, जहां उनकी आज देर शाम मौत हो गई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आनन फानन में गंगवारा स्थित नवनिर्मित कैंसर अस्पताल में डायरिया विभाग बनाकर लोगों को भर्ती कराया था। लेकिन जो स्थिति आज वहां देखने को मिली वो डरावनी है। डरावनी इसलिए क्योंकि इंतजाम के नाम पर वहां 0 सन्नाटा है। हकीकत यह है कि हर तरफ कुव्यवस्था का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो हम आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संक्रमित मरीज जिस शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी बदतर हालत में है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहाँ जो मरीज स्वस्थ होने आए हैं वो कितना स्वस्थ हो पाएंगे। वहीं मास्क और सैनिटाइजर की भी उपलब्धता नदारद दिखी। इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता राकेश नायक ने शासन और प्रशासन पर घोर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है। राकेश नायक जी, आप अभी आए हुए हैं डायरिया के लिए, जहां अस्पताल बनाया गया, लोग यहां भर्ती थे, क्या कुछ आपने देखा, क्या कहेंगे? नहीं, अस्पताल बनाया नहीं गया। अस्पताल तो 45 करोड़ रुपए की लागत से पहले से ही, जनवरी से ही इनका विधिवत रूप से ये लोग उद्घाटन कर दिए। और 45 करोड़ रुपए की लागत का जो संस्थान है उसकी स्थिति आप सब लोग के सामने है कि यहाँ इलाज शुरू होने से पहले बिल्डिंग जर्ज हो रहा है। और सदर अस्पताल की ये हालत है कि वहाँ पेशेंट तो पहुँचने से रहे, वहाँ घुटने भर से ऊपर पानी है। तो लोग बीमारी का इलाज कराने जाए या बीमारी वहाँ से लेके आए, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी बीते दिनों 4-5 दिन से हमारे सारा पंचायत में, वार्ड 5 में काफ़ी लोग वहाँ पर डायरिया से पीड़ित हुए। कई लोगों की जान गई इसमें। सिविल सर्जन से लगातार संपर्क करने के बाद जब समस्या का समाधान होता हम लोग को नहीं दिखाई दिया, तो डीएम साहब से हमने फ़ोन पे संपर्क किया और हमने कहा कि बगल में यहाँ पर सदर अस्पताल 100 बेड का बना हुआ है और यहाँ बंद है। कम से कम एटलीस्ट सर, जब लोगों को आइसोलेट नहीं करेंगे, लोगों को संक्रमण से बचाएंगे नहीं, उनका विधिवत इलाज नहीं हो, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तो कैसे होगा। तो आनन फानन में उसको जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया। जो लोग सक्षम लोग हैं प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं, कुछ लोग डीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ में विजय पासवान जी है, यहाँ से पूर्व मुखिया भी रहे, अभी वार्ड पर सदस्य भी हैं, मुखिया जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, जयराम जी। तो कहीं ना कहीं जो जल से संक्रमण है या साफ सफाई को लेकर के संक्रमित हुए लोग क्यों हुए, अभी तक उसका टेस्ट का अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आया है। और यहाँ जो शिफ्ट कराया गया है, जिस जगह पे ये भामाशाह कैंसर अस्पताल के ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि शेड नुमा एक बना हुआ है, और जब इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब चारों तरफ झोल मकड़ा, गंदगी, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाथरूम की आप स्थिति देख लीजिए। मुझे तो लग रहा है यहाँ जो डॉक्टर इलाज करने के लिए आए हैं वही 2 दिन में कहीं ना कहीं संक्रमित न हो जाए, वही कहीं ना कहीं बीमार हो जाए। जैसे कि सदर के प्रभारी आपके बीमार पड़े हुए हैं, जैसा कि हमको खबर मिली है कि वो खुद ही बीमार है। तो जो स्वास्थ्य के प्रभारी हैं सदर में वो बीमार है, तो इस पेशेंट को कौन देख रहा है यहाँ पे? आप इस पूरे कैंपस में देखिए, बड़ा बड़ा 5-5 फीट का घास निकला हुआ है, बिल्डिंग टूटी हुई है। आप अगर ठीक से कैमरा चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि ध्वस्त हो रही है बिल्डिंग। तो यहाँ मूवमेंट, अभी 6 महीना पहले इनका विधिवत आप उद्घाटन करते हैं और उद्घाटन करने के बाद में कहीं ना कहीं शेड क्रैक हो रहा है। एक भी एसी, आप देखिए कैमरा घुमाई तो चारों तरफ एसी का आउटर लगा हुआ है, लेकिन एक भी एसी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्या उमस है, ना पेशेंट के रूम में ना डॉक्टर के रूम में। पेशेंट को तो खैर जाने दीजिए, पेशेंट की जो सुविधा असुविधा है उसको जाने दीजिए, ना डॉक्टर के रूम में एसी चल रहा है, ना उनकी बैठने की कहीं पर सही जगह है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अव्यवस्था और घोर अनियमितता और पैसे का बंदरबाट का ये संस्थान है। हम लोग की मांग है आप लोगों के माध्यम से कि सदर हॉस्पिटल को इमीडिएटली यहाँ शिफ्ट किया जाए, इसका निर्माण
100 बेड सदर अस्पताल के प्रारूप में ही हुआ था और लोग आज भी इसको सदर अस्पताल के ही रूप में अपेक्षित हैं, ये सुचारू ढंग से चले। तो हम लोग माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं, डीएम साहब से हम लोग आग्रह करते हैं कि जो भी विभागीय प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया को गंभीरता से देखते हुए, अभी तो एक छोटा सा स्प्रेड हुआ तो आप यहाँ शिफ्ट कर दिए, लेकिन सदर अस्पताल की जो स्थिति है साल में 6 महीने 8 महीने वो बंद रहता है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसका उपयोग होना चाहिए। और यहाँ भी कहीं ना कहीं भारी जो है गोलमाल है। ये 45 करोड़ रुपए का कहाँ गया पैसा, आप अंदर जाके आप खुद भी जांच करके देखिए तो कहीं सीलिंग टूटी हुई नजर आएगी, कहीं छत गिरा हुआ है, कहीं छत लटका हुआ है, जबकि एक भी दिन ये अस्पताल इलाज के लिए मरीजों के लिए नहीं खोला गया। जब इस अस्पताल चला ही नहीं तभी बिल्डिंग गिर रही है, तो चलने के बाद क्या स्थिति होगी। तो आप लोग के माध्यम से यही हम लोग मांग रख रहे हैं और हमारे साथ में जो साथी हैं यही मांग आप लोग से रख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो जो अस्पताल है वो जो लोकल यहाँ आइसोलेट किए हैं पेशेंट को, अब इसमें भी ताला मारा हुआ था, इसमें पीने की पानी की समस्या है। यहाँ पर जो स्टाफ डिप्टेशन में है उनको खाने पीने का सामान सही समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पेशेंट को, डायरिया के पेशेंट को जो है सोयाबीन की सब्जी और रोटी खिला दी जा रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इलाज करने के लिए यहाँ पेशेंट को लाए हैं या जो आपके स्टाफ यहाँ आए या खुद बीमार होकर यहाँ से चले अभी अंदर गए होंगे, अपने डॉक्टर से बात किया होगा जो अभी होगा, क्या कितने पेशेंट यहाँ भर्ती हैं और कुल कितने पेशेंट यहाँ पे आए थे टेस्टिंग के लिए अभी तक? देखिए, लगातार पेशेंट का आना कल तक चालू था, अब धीरे धीरे पेशेंट का जो है रेशियो घटा है। और जब लोग जागरूक भी हुए हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है सामाजिक तौर पे और डॉक्टर की टीम भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का स्तर घटा है। अभी यहाँ पे 3-4 पेशेंट हैं और बाकी पेशेंट आपको डीएमसीएच और प्राइवेट अस्पताल में भी इलाजरत है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे शौचालय की स्थिति है, क्या लगता है कि ये संक्रमण रुकेगा या और आगे यहाँ से बढ़ेगा? स्वाभाविक बात है, जब सिविल सर्जन से बात हो रही है हमारी तो वो कह रहे सब चकाचक है, बहुत बढ़िया है, सब मंगल है। तो यहाँ कितना मंगल है, जमीन पे आके देखें, वो बताएं। आपके पीछे जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम पे चूना छिड़काव हो रहा है, 5 बोरा अभी भी यहाँ पर चूना रखा हुआ, उसको ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोलेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लचड़ है और खुद बैसाखी पे चल रहा है। और ये तो छोटी सी घटना है, इस घटना के लिए अगर हम लोग डीएम साहब तक नहीं नॉक करते, टेलीफोनिक हमारे उनसे डिस्कशन नहीं होती, तो सिविल सर्जन के बस का तो नहीं था इसको रोक पाना। वो तो चाह रहा था कि 100-200 लोग जो है वो डेड हो जाए और उसके बाद फिर प्रशासन जागे इसमें।